क्या नाम है आपका? गिरजा शंकर शुक्ला। यहाँ जिस धाम पर हम खड़े हैं इसका क्या इतिहास है और क्या आस्था है? इसकी पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ राजा भर का किला होता था। जब पांडव अज्ञातवास में जा रहे थे, यहाँ युधिष्ठिर के बंधुओं ने पूजन किया और राजा युधिष्ठिर ने अपना मुकुट अर्पित किया, तब इसका नाम मुकुटराज बन गया। यहाँ के पूर्व प्रधान जगनारायण शुक्ला और बेनीपाल शुक्ला जी ने अपने लोगों से सहयोग लेकर के इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और हमेशा यहाँ मलमास में 1 महीने का पर्व लगता है, कथाएं होती हैं। पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं दर्शन करने और यहाँ प्रतिदिन पूजा होती है। सावन मास चल रहा है कल से, यहाँ हमेशा सावन मास में भी पूजा होती है। इसका दैवीय महत्व है और पौराणिक महत्व है, क्योंकि इस यहाँ लिंग है, इसकी लिंग रामेश्वरम के अलावा इस तरह की लिंग कहीं नहीं है। बहुत गहरी लिंग थी, बहुत खुदाई किया लोगों ने, लेकिन लिंग का पता नहीं लगा। तो उस पर यहाँ के ग्रामीणों ने, तत्कालीन प्रधान जगनारायण शुक्ला और बेनीपाल शुक्ला ने समाज के लोगों को इकट्ठा करके इसके मंदिर का जीर्णोद्धार किया। सन 1950 में गेट बना, मंदिर बना, इसकी स्थापना हुई। उसके बाद मनोज शुक्ला प्रधान जब उस समय हुए तो इसका पुनरुद्धार किया, इसको फिर से बनवाया। करीबन 4-5 लाख रुपए चंदा लेकर इसका नवीनीकरण कराया। उसके बाद और लोग जो हमेशा सहयोग देते रहे। मंदिर में कहीं टीन लगवाते हैं, कहीं कुछ लगवाते हैं। कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ कोई कुछ नहीं किया है, केवल सार्वजनिक लोगों ने यहाँ सब कुछ करके जनता के सहयोग से मंदिर चल रहा है। मंदिर का पौराणिक महत्व है। इस मंदिर की गाथाएँ आदिकाल से चली आ रही हैं। कितना पुराना मंदिर है? तकरीबन लिंग तो बहुत पुराना है, लेकिन मंदिर 1950 के दशक में और पहले 1950 मंदिर बना। इसका जीर्णोद्धार हुआ, स्थापित था, चबूतरा था, रहते थे लोग, पूजा करते थे। यहाँ जो एक कथा है, जब यहाँ पानी नहीं पड़ता, अकाल पड़ता है, तो मंदिर की मूर्ति को जब डुबो देते हैं। तो हर वर्ष से प्रथा रही है, जब मूर्ति डुबोई जाती थी तो भारी वर्षा होती थी। आज जो कथाएँ चल रही हैं, इस तरह इनका पौराणिक महत्व है। जो भी लोग यहाँ अनुष्ठान करते हैं, कोई मांग करते हैं, इच्छा करते हैं, भगवान शिव जी पूरा करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शुक्ला, ग्राम प्रधान ताला। यहाँ के आप प्रधान हैं। जी जी। यहाँ क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? कितने मंदिर हैं और क्या मान्यताएं हैं? बड़ा मंदिर शिवलिंग है ही, जिसका मंदिर ये बना हुआ है। उनके बगल में ही छोटे हनुमान जी मंदिर बना था, नागेश्वर नाथ सोनी से उन्होंने बनवाया था। उसका आकार छोटा था तो उनके पुत्र संतोष सोनी ने उसको बड़ा आकार दिया जी। और सामने हनुमान जी का मंदिर, बड़े हनुमान जी को हमारे गांव के ही अयोध्या प्रसाद सोनी ने बनवाया। इस मंदिर की पौराणिक कथा तो प्राचीन है ही, बहुत पुरानी कथा है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं और सत्य भी है कि प्राचीन काल में, महाभारत काल में पांडवों के द्वारा यहाँ दर्शन और लिंग पूजन किया गया है। तो इसका मतलब उससे पहले का ये शिवलिंग है? हाँ, पहले से, महाभारत कालीन से पहले से। यहाँ जीर्ण अवस्था में मंदिर का आकार था, उसका जो है बाद में धीरे धीरे उसका उद्धार हुआ, जीर्णोद्धार हुआ। हमारे बाबा जी पंडित श्री नारायण शुक्ला और हमारे दादाजी श्री बेनीपाल शुक्ला जी ग्राम प्रधान हुए। उन्होंने और बच्चा कांडे कुछ का लीजिए, श्रीनाथ मिश्रा लोहत्ता के और अन्य क्षेत्रवासी मिल करके जो है इसका मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। लगभग कितने हजार श्रद्धालु प्रतिदिन सावन और सावन का महीना, 1 महीने जो श्रावण मास चलता है, इसमें प्रतिदिन कम से कम मान चलिए कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जलाभिषेक करते हैं और महीने भर जो है जलाभिषेक चलता है। कथाएं होती हैं। अच्छा। एक ओझा जी हैं, धुएं से आते हैं, उनका जो है अखंड कीर्तन चलता है और क्षेत्र के तमाम दूर दराज से लोग आते हैं, विद्वान प्रकांड विद्वान। मलमास महीने में जो है अपना, पहले तो बहुत सारे आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी संख्या कम हुई है। लेकिन कारण क्या रहा उसका? कारण कम होने का कारण ये रहा कि अब भागवत कथाएं जगह जगह होने लगी, हर जगह हर क्षेत्र में। सिर्फ पहले बहुत कम होती थी, लोग जो है अब उतना, तो इसलिए जो है कम हुई। लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। जलाभिषेक विकास कार्य के लिए क्या योजना है? कार्य में सरकार के द्वारा कोई इस तरह के विकास कार्य किया रह गया। एक हाई मास्ट लाइट गरिमा सिंह जी विधायक थी, उन्होंने जो है यहाँ दिया है। और ACC टिकरिया द्वारा भी कुछ यहाँ
चबूतरे का निर्माण किया गया, स्थल का जो है RCC किया गया, कुर्सियाँ रखवाई गई, बेंच जो है इस तरह से जो है। महाशिवरात्रि पर भी और यहाँ महाशिवरात्रि पर तब बहुत बड़ा मेला लगता है, उसमें तो बहुत भारी तादाद में लोग आते हैं, मेला भी लगता है, जलाभिषेक भी होता है। लगभग कितने हजार लाख पहुँचते हैं या हजार? अरे उसमें कम से कम 50,000 लोग जो है रहते हैं। क्या नाम है आपका? राजनाथ मिश्रा, ग्राम लोहरता। कब से आप यहाँ आ रहे हैं मुकुटनाथ धाम में पूजन अर्चन के लिए? इस धाम में आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 76 ईयर है जी। और हम यहाँ प्राइमरी स्कूल था और तब से मैं यहाँ पढ़ा। उसके बाद दो के बाद में प्राइमरी स्कूल यहाँ से हट गया, तब से लगभग करीब समझ लीजिए कि 70 साल से हम यहाँ आना जाना है। कुछ देर तो हम पहले छोटे थे तो इसके बारे में कम जानकारी थी, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते हुए इसकी महत्व और यहाँ इसका सब कुछ समझ में आया। और यहाँ इतना बड़ा मतलब मेला लगता था, मलमास में 1 महीने यहाँ कथावाचक एक से एक अयोध्या प्रयाग हर जगह से आते थे। लेकिन समय परिवर्तन होता गया, लोगों में श्रद्धा कुछ कम होती गई मंदिर के प्रति, तो उस हिसाब से उसके आयोजन कम हो गए। लेकिन अभी भी इसका महत्व जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, इवन भारत में भी है। मान्यता क्या है यहाँ? मानता है कि इसमें जो है पांडवों के ज़माने से लोग बताते हैं, जैसा कि पुरातत्व विभाग ने, कि उनकी खुदाई में इसको निकला था शिवलिंग। ये कोई स्थापित नहीं है, ये निकला हुआ है, स्वयंभू है। हाँ स्वयंभू है जी। और इसके बाद इसकी मान्यता है कि इसे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, लोगों की अपनी श्रद्धा है, लोगों की मान्यता है। मेला परिसर की इतनी ही जमीन थी या पहले? मेला परिसर की इसमें बहुत ज़मीनें थी, बहुत ज़्यादा कब्जा हो गई। अच्छा, कब्जा। अभी भी कब्जा मुक्त नहीं हुई है, अभी उसके लिए लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी देखिए ये बनी हुई है 2 धर्मशाला, समझे, ये धर्मशाला बना हुआ है। बनाने के बाद इसके लोग अपनी संपत्ति अभी भी समझ रहे हैं। और ये गेट हमारे, और यहाँ अब कल से सावन शुरू हो रहा है, तो क्या व्यवस्थाएं हैं? कल से सावन शुरू हो रहा है, तो यहाँ से प्रशासनिक व्यवस्था जो हो तो मुझे नहीं मालूम है। सबसे बड़ी कमी जो है या इस मंदिर की कोई प्रबंध कमेटी नहीं है। अच्छा। बिना किसी कमेटी के और किसी भी देवालय का हो या किसी देवस्थान का हो या आपके घर का भी हो, व्यवस्था नहीं चल सकती है। ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी एक प्रबंधन इसका सही हो। बाबा जी, मेरा नाम शिव मंगल गिरी है। आप यहाँ के क्या हैं? बाबा मुकुटनाथ के महंत शिव मंगल गिरी। यहाँ की मान्यता क्या है, कैसे पूजा विधान है और यहाँ की पूजा क्या आस्था है लोगों के बीच? सुबह 6:15 बजे प्रतिदिन होती है और शाम को 6:15 बजे यहाँ बाबा भोलेनाथ की पूजा सामूहिक रूप से होती है, जिसमें क्षेत्र के काफ़ी भक्तगण उपस्थित होकर सब पूजा अर्चना विधिवत कराते हैं। और यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु बहुत दूर दूर से भी आते हैं, उन लोग की जो मनोकामनाएं होती पूर्ण होती हैं, इसलिए कई प्रांतों से भी आदमी यहाँ आते हैं। और कितना पुराना मंदिर है? ये पांडव, हमारे पूर्वज बताते थे, पाटन गोस्वामी द्वारा बताया गया था कि ये पांडव कालीन के पहले का शिवालय है और इसी के शिव जी के ऊपर 5 मुकुट समर्पित हुए थे और उसी के नाम से बाबा भोलेनाथ का मुकुटनाथ नाम पड़ा हुआ है। अब आगे तो विशेष नहीं। कब से आप यहाँ पे देखभाल करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं? पहले यहाँ पर हमारे पिताजी रहते थे, शिव के पाटन बाबा के द्वारा पूजा की जाती थी। अब मैं जून 24 से मैं यहाँ आया हूँ, तब से ये जो कार्य हो रहा है CC टिकरिया के द्वारा भी हुआ है और ये दुर्गा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। और ये बजरंगबली मंदिर अभी नया बना हुआ है। प्रेम प्रकाश। ये जो धाम है बाबा मुकुटनाथ धाम, इसका क्या इतिहास है? इसका इतिहास है कि बहुत प्राचीन काल में ऐसा सुना जाता है कि पांडव जब वनवास में गए थे तो वहाँ करके यहाँ भगवान शंकर का पूजन किए और अपना मुकुट इनके सिर पे लगा रख दिए थे, तब से इसका नाम मुकुटनाथ हो गया था। बाद में चूँकि पहले जंगली क्षेत्र था, फिर भर राजा आए, उन्होंने उनके आराध्य देव रहे, उनका पूजन होता रहा। उसके पश्चात जब उनका राज्य नष्ट हो गया, किला गिर गया, तो उसी के साथ साथ मंदिर भी उसी में गिर गया और दब गया जी। कालांतर में करीब 200-250 साल पहले जब जंगल समाप्त हुआ, लोग खेती करना प्रारंभ किए, यहाँ आबादी आई, तो खेती करते करते ये शिवलिंग मिला जी। तो लोगों ने फिर शिवलिंग को पूजन प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके उसका थोड़ा सा ढांचा बनाया, मंदिर का रूप दिया
बाद में हमारे पूर्वजों ये ने शिवलिंग कितना बड़ा, कितना शिवलिंग तो इतना बड़ा है जी, कि यहाँ पर कोई दूसरा शिवलिंग इतना बड़ा नहीं है। कैसे पता चला एक कि- बार 2 बार लोगों ने खोदने का प्रयास किया था, जी। लेकिन खोद नहीं पाए। अच्छा, हाँ, पूरा प्रयास किया लेकिन खोद नहीं पाए और चले गए। यहाँ कोई पुरातत्व विभाग भी हाँ, आया पूरा था? तत्व भी आया था, उसने क्या- सर्वेक्षण किया था। जी, और क्या रिपोर्ट रहा तो- उसमें? अब उसमें ने पूरा किया, कहा कि यार नहीं बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना मंदिर है ये। जी, पौराणिक हाँ, है। पौराणिक है। जी, ये कुछ उन्होंने बताया। यहाँ मूर्तियाँ भी हैं, मूर्तियाँ मिली बहुत है। हाँ, मूर्तियाँ मिली हैं, पुरानी उस काल की। मूर्तियाँ मिली हैं। और उसमें से आप अंदर जाके देखेंगे, उसके अवशेष जो कुछ मूर्तियों के मिले हैं। अच्छा, उस रखे- काल हाँ, रखे हैं। क्या मान्यता क्या है यहाँ की? मान्यता इतनी है कि यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है वो पूर्ण होता है। 1-2 बार किसी ने चैलेंज किया कि बता रहे आप घटना कि कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है मान्यता। तो यहाँ से जाते जाते कम से कम 200-300 मीटर गया होगा तो गिरा, बीमार पड़ गया, बाद में फिर आकर के विनती करने के बाद ठीक हुआ। अच्छा, लोग यहाँ पर करते हैं, रुद्राभिषेक करते रहते हैं, अपना अपना मनोकामना, कोई और- दूध से कर रहा है, कोई गंगा जल से कर रहा है, जी। कोई और जगह जिसके पास जो होता है मनोकामना के अनुसार होता रहता है। कल सावन शुरू होगा। जी, अब आप देखेंगे सुबह से शाम तक, दोपहर तक तो जल चलता है, भीड़ होती है पूरी जनता की। यहाँ कम से कम 200-250-300 कोस तक के लोग आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। अन्य जनपदों से भी यहाँ हाँ, लोग जनपद आते भी हैं? आते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जी, मैं सुंदरलाल मिश्रा, ग्राम सभा महोदय जी। और हम आप यहाँ इस धाम में आए हैं, क्या नाम है इस धाम का और क्या इसके विषय में क्या मान्यताएं हैं? मुकुटनाथ बाबा का धाम है। यहाँ आए दिन हम लोग दर्शन करने आते हैं और हमारी तरह काफ़ी यहाँ दर्शनार्थी काफ़ी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और सबकी आस्था पूरी हो रही है। हम लोग की इनसे आस्था जुड़ी है। हमारे भोले बाबा सदैव इनकी कामना बनी रहे, हम लोग की उनसे प्रसाद मिलता रहे, यही आस्था है हमारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।